हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवी क्लासेज वंस अगेन मेरी यानी दिव्या सिंह के साथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए परसेंटेज चैप्टर लेके आई हूँ। परसेंटेज का बहुत ज़्यादा रोल है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और डीआई में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो भी परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो आपके यहाँ सारे क्लियर हो जाएंगे। आज मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगी और धीरे धीरे इसका लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए बिना देर के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर परसेंटेज होता क्या है और इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंट का मतलब पर होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, मतलब परसेंट का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, यानी 100 में से हम कह सकते हैं 100 में से। सपोज आपके पास 5 पेन है और 5 में से आपने 2 दे दिए अपने भाई को, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितना परसेंट दिया, कितना परसेंट पेन आपने दे दिया, तो उसके लिए करेंगे क्या, परसेंट करना है तो हम इसे 100 बना लेंगे। 5 में 20 से किया तो 20 पन 100 आया, तो इसमें भी हम 20 से कर देंगे गुणा। ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो आपने कितना दिया, 100 में से कितना दिया, 40 दिया, यानी कि 40% पेन आपने भाई को दे दिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अगर 4 हैं आपके पास, 4 में से आपने 3 पेन दे दिए, तो अगर कोई पूछता है कि आपने कितने परसेंट दिया, परसेंट में कोई पूछता है, तो आप 4 को कितना बनाओगे, 100 बनाओगे, यानी 25 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 100 यानी 100 हो गया। इसमें इसे भी 25 से कर देंगे गुणा, ये हो गया 75। तो आपने 100 में से कितना पेन दे दिया, 100 में से आपने 75 दिया, यानी कि आपने 75% पेन अपने भाई को दे दिए, ठीक है। अगर आपको कोई परसेंट में पूछता है तो परसेंट का सीधा मतलब होता है 100 में से कितना। अगर हम कहें आपके पास 1 रुपया है, आपने 1 दे दिया अपनी बहन को, तो आपने कितना दिया, यहाँ 2 जीरो कर दो, यहाँ 2 जीरो कर दो, तो 100% था, 100 था, 100 दे दिया, यानी 100% दे दिया। आपको परसेंट का मतलब आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे 320 मार्क्स आए हैं, 320 मार्क्स आए हैं 12th के एग्ज़ाम में, तो मेरा कितना परसेंट आया है। तो अगर ऐसे कोई पूछता है तो क्या आप बता पाएंगे कितना परसेंट आया है, नहीं ना। आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप पूछेंगे कि कितने में से आए हैं, आउट ऑफ। अगर पूछा जाए कि 500 में से, तो आप तभी तो निकाल पाएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा कितने में से कितना दे रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। आउट ऑफ 500 तो आप सिंपली निकाल लेंगे कि 320 आए हैं, कितने में से आए हैं, 500 में से। और जब भी हम परसेंट में निकालते हैं आंसर, तो हमेशा 100 का गुणा करते हैं, यानी परसेंट का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट का साइन हटाने के लिए, ये आपका पूरे चैप्टर में चलने वाला है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड 100 करते हैं। आगे देखेंगे इसका किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो हमें परसेंट में निकालना है कि कितना परसेंट आया है, सीधा निकाल लेंगे, 2 जीरो से 0 गया, ये कितना आया, 5 छक्का 30, 20 हुआ, 5 छक्का 20, यानी कि आ गया 64% आ गया। आगे देखते हैं। अगर आपके पास 100 किताबें हैं, ठीक है, और आपके भाई के पास है 50, बारीकी से समझना है बेसिक को। ये आपके पास 100 बुक्स हैं, आपके भाई के पास 50 हैं,
तो अगर कोई पूछता है आपसे कि आपके पास इसका कितना परसेंट है, आपके पास आपके भाई की किताबों से कितना परसेंट है, तो कितना है, ये 50 है और ये है 100, तो कितना हो जाएगा, 150 का कितना परसेंट है, सीधा निकालेंगे तो 50 दूनी 100, कितना आ गया, 200% आ गया। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जितने गुना उतना परसेंट, 100 जो है 50 का 2 गुना है यानी 200% हो जाएगा, 3 गुना होगा तो 300% हो जाएगा, 4 गुना होगा तो 400% हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसी में पूछा जाए कि कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है, तो 100 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 50 से, तो कितना ज़्यादा आएगा, ये आएगा 100%। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में आगे देखते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इसी में आप सारे तरह के क्वेश्चन समझ लेंगे। अगर पूछा जाए 20-50 का कितने प्रतिशत है, पूछा जाए 20-50 का कितने प्रतिशत है, याद रखना है जिसमें का या से लगा होता है वो हमेशा नीचे आता है। 20 किसका, 50 का, तो 50 का 50 के साथ का है तो इसे नीचे रखेंगे। कितने प्रतिशत है यानी प्रतिशत में निकालना है, तो चिन्ह लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर देंगे। 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा, 40%। क्लियर हो रहा होगा आई होप। तो 20-50 का कितने प्रतिशत है, 20 पूछा गया किसका, 50 का, तो 50 नीचे आएगा। कितने प्रतिशत है यानी प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 40%। आगे देखते 50-20 का कितने प्रतिशत है, तो 50 20 का, 20 कहाँ आएगा, 20 के साथ का है तो नीचे आएगा। 20 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में ही निकालना है, तो इंटू 100 करेंगे तो 20-500 यानी ये आ गया 25-2500, ये 250%। ठीक है, 50-20 का कितने प्रतिशत है, 20 का, तो 20 नीचे आएगा, 50 ऊपर रखा, प्रतिशत में निकालना है यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 250% है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है 20-50 से कितना प्रतिशत कम है। देखो है कंफ्यूजन वाले तो इन्हें बहुत ठीक से समझना है। 20-50 से कितना कम है, जब कम या ज़्यादा पूछा जाए तब क्या करते हैं, देखो से लगा है तो इसे हम हमेशा नीचे लिखते हैं। 20-50 से कितना कम है पहले देख लेंगे। 20 जो है 50 से कितना कम है, 30 कम है, तो 30 ऊपर लिख लिया। किससे, 50 से 50 नीचे लिखेंगे, परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 50 दूनी 100, ये आ गया हमारा 60%। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं, अगर पूछा जाए 50-20 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 50-20 से लगा है, जिसके साथ में के या से लगा होता है उसे हम हमेशा डिवाइड में लिखते हैं। तो 20 से कितना, 50 कितना ज़्यादा है। ठीक है, 50-20 से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है देखते हैं, 30 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 30 को लिख लिया ऊपर, किससे, 20 से, और परसेंट में निकालना है तो चिन्ह लगाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20-500, ये कितना आ गया, 3-5-15, 150%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम जब कम या ज़्यादा की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, और जब किसी परसेंट निकालने की बात होती है तब कैसे करेंगे। और ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी हमें परसेंट में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें परसेंट हटाना होता है तो हम हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 20-30 का कितना प्रतिशत है,
तो अभी तक जो क्वेश्चन थे जो बाद वाला होता था उसे आप अपॉन में रखते थे, तो यहाँ पे ये कभी मत सोचना कि जो बाद में है हमेशा उसे डिवाइड में रखेंगे। यहाँ पे है कि 20-30 का कितने प्रतिशत है, मैंने आपको बताया जिसके साथ भी का या से होता है उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं। तो क्या है 20-30 का 30 नीचे आएगा, कितना प्रतिशत है, ये आ जाएगा आपका इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो गया 200/3, यानी कितना आ जाएगा 3 छक 18 2 20, 3 छक 18 2 20, 66 होल 2/3% आ जाएगा। अगर पूछ लिया जाए 20 का 50 से, पूछ लिया जाए 20 का 50 से क्या परसेंट है, यानी कितना प्रतिशत है। ठीक है, 20 का 50 से, तो जब इस तरह से आए, अब आप कहोगे इसमें तो का और से दोनों तरह के आ गए, तो क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। तो 20 का 50 से क्या परसेंट है, किसे जोड़ दिया गया है, से वाले को, तो ऐसे में हमेशा ये 50 से जिसके साथ से होगा वो नीचे आएगा। 20 का 50 से क्या परसेंट है, परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई करो, 50 दूनी 100, कितना आ गया 40% आ गया। आई होप आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 20 पैसे, पूछा जाए 20 पैसे 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 20 पैसे 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, आपने 20 लिया, नीचे किया 10 इंटू किया 100 और मार के आ गए कि मेरा तो एकदम सही है। तो क्या ये आपका सही होगा? ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको यूनिट चेंज करनी है। अब ये क्या है, यहाँ पे आपको पैसे दिए गए हैं और यहाँ पे दिए गए हैं रुपए, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि 10 रुपए में कितने हो जाएंगे पैसे, 1000 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर कितने हैं 20 पैसे हैं, नीचे कितने हैं 1000 पैसे हैं। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हुआ। तो कितना आ गया आंसर आपका, आएगा 2%। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, आपसे अगर पूछा जाए 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, दोनों यूनिट सेम करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, अच्छे से पता होगा 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम करेंगे कि आप पूछा गया 150 ग्राम 3 किलोग्राम का, यानी 3 गुणे 1 किलोग्राम में 1000, तो ये 3000 ग्राम हो गया। कितना प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल किया, 3 5 are 15, तो आपका आ गया 5%। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएगा, क्लियर हो रहे होंगे आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन डीआई में इसी तरह के आपको बस लगाना पड़ता है, और डीआई में इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि 20 ग्राम 1 किलोग्राम से कितना प्रतिशत कम है, तो इसके लिए देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 20 ग्राम 1 किलोग्राम है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे। 1 किलोग्राम है तो इसे भी ग्राम में करेंगे, तो ये हो गया 1000 ग्राम इंटू 100। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा गया, 20 ग्राम 1 किलोग्राम से कितना प्रतिशत कम है, किससे, 1 किलोग्राम से, तो 1000 आएगा नीचे। कितना कम है, तो 1000 में से हम 20 ग्राम घटा लेंगे, परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किया,
ये कितना आएगा 980, यहाँ से हमने ये ज़ीरो काटी बटे 10, ये ज़ीरो गई, कितना आएगा 98%। तो अगर पूछा जाए कि 20 ग्राम 1 किलोग्राम से कितना प्रतिशत कम है तो कितना परसेंट कम हो जाएगा 98%। आगे देखते हैं, आगे है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो हम सबको पहले सेकेंड में कर लेंगे। 1 मिनट 12 सेकेंड है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड होते हैं, 12 सेकेंड ये हैं यानी 72 सेकेंड हो गए। किसका 1 घंटे का, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड यानी कि 3600। परसेंट में निकालना है, कितना परसेंट है 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 गई, 36 दूनी 72, कितना आ जाएगा 2% आ गया आपका। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है 80 का 40% का 50% क्या होगा। अस्सी का मतलब होता है गुणा, 80 का 40%। अब हम यहाँ पे साइन हटाएंगे तो क्या करते हैं, परसेंट का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड किया। फिर का है, का मतलब होता है गुणा, गुणे का साइन लगाया, फिर 50% साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 से 0 गई, कितना आ जाएगा 5 से काट लेंगे इसे, 5 दूनी 10 और 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा ये बचा ऊपर 8 गुणे 2 यानी आ गया 16। तो क्वेश्चन है 80 का 40% का 50% क्या होगा, ये होगा 16। यहाँ पे हम परसेंट का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पहले ही परसेंट के सारे साइन हटा चुके हैं, तो आंसर आएगा केवल 16। आगे देखते हैं, अगर 20% को अगर आपसे कहा जाए कि 20% को फ्रैक्शन में बदलो, यानी 20% को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करेंगे, परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या हमने बताया आपको 100 से डिवाइड करते हैं, तो 20 बटे 100 यानी कितना हो जाएगा 20 एकन 20, 20 500, 1 बटे 5, ये आपका आंसर होगा। अगर कहा जाए कि 2% कितने के बराबर है, 2% कितने के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे, 2 बटे 100 हुआ, 1 बटे 50 हो गया, तो 2% किसके बराबर है 1 बटे 50 के बराबर है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब किस तरह से पूछा जाए और हमें क्या करना है, क्योंकि इसका परसेंटेज के भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके 2 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, बाकी भी चैप्टर्स में इसका बहुत ही रोल होता है। डीआई में भी बहुत ज़्यादा एवरेज और परसेंटेज का यूज बहुत होता है डीआई में भी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं जिससे जो भी आपके डाउट्स बचे हैं वो क्लियर हो जाएं। आई होप ज़्यादातर डाउट तो आपके क्लियर हो चुके होंगे और जो भी डाउट्स बचे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए x का परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, पता है आपको कितना है 64 है। हमें निकालना क्या है x, तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 64 इंटू 100। अगर x की वैल्यू निकालें तो ये कितना, इसके स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 8 गुणे 10 यानी 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि परसेंटेज में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं टाइप वाइज, तो सबसे पहले तो प्रतिशत कमी पर बनते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितनी प्रतिशत कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई, आय व्यय पर बनते हैं। और जो चुनाव वाले प्रश्न होते हैं वो परसेंटेज में बनते हैं। आपके क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न बनते हैं।
संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं, जनसंख्या पर बनते हैं और मिश्रण पर आधारित प्रश्न भी बनते हैं कि इतने % मिक्सचर निकाल लिया फिर उसमें इतना डाला। तो इस तरह से ये भी एक परसेंटेज का टाइप हो जाता है। और परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न भी आपको परसेंटेज में देखने को मिलेंगे। तो ये टाइप वाइज हम आपको एक एक करके बताएंगे। चलते हैं, इसमें अभी आपने बेसिक तो समझा ही है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बेसिक कि किस तरह से कैसे करेंगे और इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखो, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे। अगर हम बात करें टाइप 1 की, तो पहले देखते हैं हम प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न कि ए बी से 50% अधिक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें करना क्या होता है, सिंपल है। ए बी से 50% अधिक है तो हमेशा हम 100 लेके करेंगे इन क्वेश्चंस को। ए कितना, बी से 50 अधिक है, बी को हमने 100 ले लिया। ए बी से 50% अधिक है तो ये कितना हो गया, 150। हम हमेशा 100 लेके ही क्यों चलते हैं, क्योंकि 100 का 10% 10 हो गया, 20% 20 हो गया, 50% 50 हो गया। तो ये सिंपल पड़ता है। बाकी अगर आप कोई संख्या लेंगे तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसमें अगर हमने इसे 100 मान लिया तो 50% अधिक है, 100 का 50% 50 हो gया, तो ए हो गया 150। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब बी ए से कितना कम है, 50 कम है। किससे कम है, ए से। ए कितना है, 150। जिसमें से लगा होता है उसे हम नीचे रखते हैं, रख दिया। परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। 5 या 15 कितना आया, 100/3 यानी कि 33.33%। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम बात करें, अगर हमने कहा रहीम की ऊंचाई, हमने अगर कहा आपसे कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 20% अधिक है। ठीक है। करीम की ऊंचाई से 20% अधिक है तो करेंगे क्या, रहीम की ऊंचाई करीम से कितनी अधिक है, 20% अधिक है, यानी इसे 100 लिया तो ये 120 हो गई। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा करीम की ऊंचाई रहीम से कितनी कम है। करीम की ऊंचाई रहीम से कितनी कम है, किससे, रहीम से, यानी 120। किसकी, करीम की। कितनी कम है, 20 कम है। इंटू 100 कर देंगे, 20 छक्का 120। तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 6 से, 2 3 6, ये 50 आ गया, 50/3। तो 3 एकन 3 हुआ, ये 20 हो गया, 3 छक्का 18, 2 20, 50/3। ये आपको रट लेना, ये क्वेश्चन में बहुत बार यूज होगा। अगर हम यहाँ पे प्रतिशत कमी की बात करें तो करें क्या, बस 2 चीज़ याद रखनी, एक 100 और जितना यहाँ दिया गया है उतना ज़्यादा, बस इसे ऊपर नीचे करना है। तो 100 गुणे 1% दिया गया है तो उसे लिख लिया 50%। ऐसे क्वेश्चन में बस एक बार ये लिखा होता है, उसे ऊपर लिख दिया, 100 गुणे 50 हो गया और नीचे 100 + 50 कर दिया, 150। तो इसे अगर हम क्रॉस कर देंगे, 5 या 15, 100/3 हुआ, यानी 33.33। या फिर हम कह सकते हैं 100 × x% अपॉन 100 + x%। जिस तरह से आपको याद रखना हो आप इसे उस तरह से कर सकते हैं। टाइप 2 की बात करें तो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गीता की आय सीता से 10% कम है, तो सीता की आय गीता से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो देखिए इसके लिए करते क्या है, लिखा है गीता की आय सीता से 10% कम है, ये गीता हो गई, ये है सीता, ठीक है। गीता की आय सीता से 10% कम है, यानी सीता को हम पूरा 100% लेके चलेंगे। सीता की आय 100 है अगर, तो गीता की कितनी हो गई, 10% कम, यानी 90 हो गई। क्वेश्चन में पूछा गया तो सीता की आय गीता से कितने प्रतिशत अधिक है, सीता की आय कितने अधिक हो गई, 10 अधिक हो गई, 90 है, ये 100 है, 10 अधिक किससे, गीता से, यानी गीता की कितनी है, 90 है, इंटू 100 करेंगे तो 100/9 आया। 100/9 का मतलब 9 × 9 1 10 हुआ, 9 × 9 11 सही, 1/9%। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो देखेंगे कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि हो जाती है 100 × x/100 - x, यानी ये 10% दिया गया है, या कह सकते हैं 100 × कमी % अपॉन 100 माइनस कमी %, तो हो जाएगा 100 × 10/10 से 90, यानी 100/9 11 सही, 1/9%। सीधा सीधा निकाल सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन की बात करें तो किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है 100 है, पहले हमने 20% बढ़ाया तो कितनी हो गई, 100 का 20% 20 होता है, 120 हो गई। अब कहा गया है बढ़ी हुई संख्या को पुनः मूल संख्या में लाना है, यानी 120 को फिर से 100 करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 120 से कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। कितना कम करेंगे हम, 20 कम करेंगे, कितने में से, 120 में से करेंगे, परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 छक्का 120, ये कितना आया 50/3, यानी ये 16 सही 2/3% आपका आंसर आ गया। तो मूल संख्या में वापस लाने के लिए उस संख्या को दोबारा से हम कितना कम करेंगे, 16 सही 2/3% कम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ाई गई और इसके बाद फिर 20% बढ़ा दी गई, तो पूछा गया है उसकी आय में, ठीक है, पहले 10% किसी व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ाई गई, फिर 20% बढ़ाई गई और उसकी आय में टोटल वृद्धि पूछी गई है, ठीक। उसकी आय माना 100 थी, हमने आपको बताया हमेशा हम 100 लेके चलते हैं, क्योंकि 100 मानने से क्या होता है, 100 का अगर 20% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, 25% निकालेंगे 100 का 25% 25 होगा, तो ये इजी पड़ता है, इसलिए हम 100 लेके चलेंगे हमेशा। तो सबसे पहले क्या किया गया, इसे 10% बढ़ाया गया, तो इसे 10% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 110 हो गया, 100 का 10% 10 हुआ। आगे फिर से 20% बढ़ा दिया गया, अब हम 110 का 20% निकालेंगे। देखिए किसी संख्या का अगर हम 10% निकालें तो एक ज़ीरो हटा देंगे, 10% हो जाता, यानी 110 का 10% होगा 11। अगर 20% की बात करें तो 10% निकाला, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 22 आ गया। तो अगर 110 के 20% की बात करें तो ये हो गया 22, जोड़ देंगे इसमें, कितना आ गया 132, ठीक है। पहले 10% बढ़ाया तो 110 हुआ, फिर से 20% बढ़ाया तो अब 132 हो गया,
पूछा कि उसकी आय में कुल कितनी वृद्धि हुई। कुल वृद्धि हम यहाँ 100 से देखेंगे, पहले 100 थी, अब हो गई 132, तो टोटल 32% की वृद्धि हुई। इसे सीधा हम ट्रिक से कैसे करेंगे देखते हैं। इसे हम ट्रिक से कैसे करेंगे, 10% बढ़ाया जाता है 110 हुआ, 20% बढ़ाया जाता है 120 हुआ, अपॉन 100 0 0 0 0। 12 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 132, तो 100 से कितना ज़्यादा, 32 ज़्यादा, तो 32% कुल वृद्धि आ गई। आई होप समझ में आया होगा। 100 से कितना, ये 10% बढ़ाया गया 110 हो गया, 20% बढ़ाया 120 हो गया, अपॉन 100 किया, बस काट दिया 132 आया। तो 100 से कितना ज़्यादा आया, 32 ज़्यादा आया, 32% की वृद्धि हो गई। इसी तरह के और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। किसी आयत की लंबाई पहले 40% बढ़ा दी जाती है, 40% बढ़ा दी जाती है, और जो चौड़ाई है वो, और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी है। ठीक है, अगर हम इसे बेसिक से करेंगे तो फिर आपको बेसिक तो बता ही चुके हैं, हम 100 लेके चलेंगे। लेकिन अगर हम इसे ट्रिक से करेंगे तो देखिए सीधा हम इसे ऐसे ही लगा लेंगे। लंबाई कितनी बढ़ गई, 40% बढ़ गई, 140 हुआ। चौड़ाई 20% कम हुई, 80 हो गई, अपॉन 100 किया, 14 8 कितना हो गया, 112। कितनी 100 से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, यानी कि 12% वृद्धि। आंसर आ गया आपका। आगे अगर हम बात करें, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। 20% बढ़ाएंगे तो 120 इंटू 120 अपॉन में 100 0 0 गई, 12 12 144। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 44 ज़्यादा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 44% वृद्धि। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। और अगर यहीं पे हम घन की बात कर दें, यहाँ अगर हम घन की बात कर दें कि किसी घन की भुजा को अगर हम 20% बढ़ाएंगे, घन की भुजा को 20% बढ़ाएंगे, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी देख लेते हैं। 120 गुणे 120 अपॉन 100, और 20% और बढ़ाएंगे। घन में 3 भुजाएं, a क्यूब होता है ना, जब 3 बार करेंगे घन का क्षेत्रफल होता है a क्यूब, सॉरी घन का आयतन होता है a क्यूब। तो जब इसकी आयतन की बात करेंगे तो 120 गुणे 120 अपॉन 100, ये तो जब 2 भुजाओं की बात होती है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, 2 भुजाओं की बात होगी तब इस तरह से करेंगे। जब 3 की होती है तो एक बार और लिख देंगे 120/100, सॉल्व कर लेंगे इसे। ये 0 यहाँ आई। अगर हम 12 का क्यूब निकालें, 12 12 144, 12 होता है 1728/10, यानी आ गया 172.8। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है 72.8, यही हमारा आंसर होगा। तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी इसके आयतन में 72.8 की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, और बाकी के क्लास आपको हम आगे लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे आपकी कल इसकी अगली क्लास आएगी, उसमें अब बाकी के थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग टू मोटिवेट। थैंक यू।